देखो नमाज की बात है, हाईवे पे नहीं पढ़ सकते नमाज, हाईवे पे नहीं पढ़ सकते। बट है ना, ईद का जहाँ भी है वहाँ, कहीं जहाँ भी ईदगाह है वो मुस्लिम क्षेत्र में है ईदगाह, वहाँ नमाज पढ़ेंगे, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही छत की बात है, कोई एक अपनी निजी प्रॉपर्टी होती है, छत पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता आदमी। बट है ना, जैसे संभल जैसा एरिया हो गया, वहाँ का माहौल अभी और कुछ है, विपक्ष है ना कुछ भी करवा सकता है वहाँ पे। तो इसी चीज से तो हमें बच के रहना चाहिए, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी, क्योंकि दंगे करवाने में वो आगे हैं विपक्ष। और रही नमाज की बात, ईद की देखो 5 मिनट की नमाज होती है और नमाज एक ही बार होती है, ऐसा नहीं होती कि हम 2 शिफ्ट में पढ़ लिया, 3 शिफ्ट में पढ़ लिया। और नमाज होती है ईद की, वो ईद का ही होती है, ऐसे थोड़े हम हाईवे पे नमाज पढ़ लेंगे ईद की। नमाज रोडों पर ना पढ़ी जाए, क्या लग रहा है 2 दिन बाद नमाज है, ईद है, तो क्या लग रहा है कि अवाम जो जनता है क्या ये रोडों पर नमाज नहीं पढ़ेगी, सरकार की बात मानेगी? देखिए, नमाज पढ़ना रोड पे जो है एक मजबूरी है, कोई चाहता नहीं रोड पे नमाज पढ़ना, क्योंकि मस्जिदें थोड़ी कम है और लोग थोड़े ज्यादा है। तो कई बार क्या होता है, जो जमात होती है वो मस्जिद से बाहर आ जाती है, तो लोग फटाफट नमाज पढ़ के अपना निकल जाते हैं। ये आधे एक घंटे की बात है, तो इसका इतना बड़ा इश्यू मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों बन रहा है। ये सिर्फ 1 घंटे की बात है, क्या 1 घंटे एक बड़ा समाज हमको 1 घंटा नहीं दे सकता कि हम पढ़ के अपना निकल जाए? आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, ये एक अपील करनी पड़ेगी। ये कहना कि हम पढ़ने नहीं देंगे, ये थोड़ा सा क्या है, ओवर द टॉप हो जाता है। क्या लग रहा है जो ईद पर बोला है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, ईदगाह में पढ़ी जाए, क्या प्रकार देखते? बात सुनो, एक साल में एक बार त्योहार आता है, कोई बार बार तो त्योहार आता नहीं है। अगर से ईद की नमाज हो रही है तो कोई दिक्कत कोई है, रोड पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर से कोई रोज गोई हो रही है, रोज कोई तो करेगा नहीं, रोज तो मस्जिदों में ही हो रही है। वो तो ये होता है जैसे पब्लिक ज्यादा हो गई तो इस मारे कहीं जगह नहीं मिल रही तो नमाज पढ़ ली, अदा कर ली, बस। और क्या हाईवे पे नहीं होगी। तो आप जो लोग पढ़ेंगे, अवाम को क्या संदेश देना चाहते हो कि रोडों पर नमाज पढ़े, जो सरकार के साथ सहयोग बनाकर रखे हैं, क्या है? देखो, प्रशासन का सबसे बड़ी बात है, प्रशासन का सहयोग करें, पहला नंबर तो ये है, ठीक है ना। और नमाज ऐसी जगह पढ़े जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी उसके अंदर। और कहीं विपक्ष ऐसा होता है, विपक्ष को सरकार को बदनाम करने को, हिंदू मुस्लिम नेता का कोई दिन धर्म नहीं होता, और उसकी कोई जात होती है, दंगे करवाने में आगे होते हैं। और मैं फिर बोलूंगा, नमाज जो होती है वो ईदगाह में होती है। हम हाईवे पे थोड़ा ही पढ़ लेंगे नमाज जाके, ईदगाह में तो नमाज पढ़ेंगे, तो ईदगाह में नमाज पढ़ो जाके। और ऐसा हो जाता है, ईदगाह फुल हो गई है, थोड़ा इंसान बाहर हो जाता है रोड पे। और ईदगाह कहीं भी ऐसी नहीं है, कहीं हाईवे पे ईदगाह ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हाईवे पे ट्रैफिक जाम हो जाए कुछ भी। बट ट्रैफिक का भी ध्यान रखो, एम्बुलेंस वगैरह होती है जैसे इस तरह की, तो नमाज पढ़ने को कौन मना कर रहा है? नमाज तो देखो कोई मना नहीं कर रहा, नमाज तो पहली भी होता ही, अब भी होगी और आगे भी होगी नमाज। जो एएमआई के नेता है उन्होंने बोला है, उनको क्या देखना चाहते देखो मैं बताऊं, ये तो बरसाती मेंढक है, ये है बरसाती मेंढक। ये चुनाव का टाइम आता है, अभी इनकी दुकानें बंद हुई हैं, दुकान में सामान खत्म हुआ, तो इनका काम है बोलना, टर इनको बोलना है और बोल के बिल में घुस जाना है। इनको क्या है, चिंगारी इनको भड़कानी है आग, और चिंगारी देनी उस आग में, तो इनका तो काम है। इनकी दुकानें बंद हुई भी ना, अब दुकानें इनकी कैसे चलेंगी? इनको दंगे तो करवानी है, हिंदू मुस्लिम करना है इनको, फिर आरोप लगा देते भारतीय जनता पार्टी पे है। और रही नमाज की बात, नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज कितने करी है मैंने, पढ़ो नमाज। दिल्ली के कुछ नेता जो भाजपा के हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो नवरात्र है इनमें मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बताऊं, बंद होनी चाहिए। कहाँ पे बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें? जहाँ पे ना मंदिर का एरिया है, सुनो, जहाँ पे मंदिर का एरिया है वहां पे बंद होनी चाहिए। मुस्लिम महलों में थोड़ा ही बंद हो जाएंगी, जहाँ मंदिर का एरिया है, जहाँ से मंदिर को गुजर रहा है इंसान, वहां बंद होनी चाहिए। इस चीज के खिलाफ हम भी है। देखो, दूसरे की धर्म को ठेस, दूसरे धर्म को हाथ नहीं पहुंचानी चाहिए, तो ये चीज है ना, मंदिर के एरिया में बंद होनी चाहिए बिल्कुल। मीट की दुकान हम भी खिलाते इस चीज के, बट मुस्लिम महल है उनमें कहाँ बंद होगी? उसमें तो चलने दो। जहाँ पे मुस्लिम समुदाय ज्यादा है वहाँ बंद नहीं होना, मंदिर होनी चाहिए। हाँ, जहाँ हिंदू एरिया है वहां पे मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, मंदिर एरिया वहाँ मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। हम खिलाते इस चीज के। देखो, किसी भी धर्म को नहीं, धर्म को ठेस ना पहुंचनी चाहिए, कुछ ना होनी चाहिए। तो आप क्या लग रहा है, जो नवरात्रों में बोला है कि दिल्ली सरकार ने भी और कई नेताओं ने अनुरोध किया है विधानसभा के अंदर की नॉन वेज की दुकानें बंद होनी चाहिए नवरात्रों के बीच में, आप क्या देखते हैं? नहीं सर, इन्होंने की बात से मैं सहमत हूँ कि इनको भी आस्था का अकीदे क्या होते हैं इनको मालूम है। इन्होंने बोला मंदिरों के सामने जो खुले हुए हैं उनको बंद होना चाहिए, बाकी और जगह पे जो है उनको खुलने में कोई हिंदुओं को भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यही बता रहा हूँ, आज मैंने न्यूज पढ़ी है कि बनारस में उलेमाओं ने, मौलवियों ने, धर्मगुरुओं ने आपस में, और हिंदू धर्मगुरु ने मिलकर आपस में डिसाइड किया कि यहाँ मीट की दुकानें बंद रहेंगी। 9 दिन का मसला है, बंद रहेंगी। आपस में उन्होंने
कोई योगी का जोर नहीं, किसी का जोर नहीं, बनारस की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे अगर उलेमाओं ने और मौलवियों ने मिलकर, धर्मगुरुओं ने आपस में मिलकर ये डिसीजन लिया है, तो ये गंगा जमुनी तहजीब तो सर हमारी आजादी से पहले की चलती आ रही है। ये भाईचारा दिखाने का एक संदेश होगा। हाँ, भाईचारा है ही। हम देखिए, आज मैं आपसे ही एक बात पूछूं कि दुनिया में अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है? आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए। अच्छाई भी है, दोनों है, हर नहीं, ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? बुराई भी है। नहीं सर आप किस प्रकार मैं बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छाई है, बुराई कम है, लेकिन बुराई के चर्चे ज्यादा है। नवरात्रि की बात है, अगर कहीं ऐसी जगह होंगे ना, हम तो खुद जाएंगे, हम बंद करवाएंगे जाके, हम खुद जाएंगे, खुद बंद करवाएंगे। देखो, किसी के धर्म को ठेस ना पहुंचनी चाहिए, हम इस चीज के खिलाफ है। मैं एक मुस्लिम हूँ, हमारा मजहब इस चीज की इजाजत कभी नहीं देता कि हम किसी के धर्म को ठेस पहुंचाए। और देखो, जो अपने धर्म की रिस्पेक्ट करेगा ना, वो दूसरे की, सामने वाले की भी करेगा, ठीक है ना। अगर मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करूँ, मैं सामने वाले की भी। मंदिर के सामने अगर मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, नवरात्रि चलेंगे, क्या दिक्कत है? मुस्लिम महल्ले में चलाओ, कौन मना कर रहा है? जो यहाँ के नेगी जी है, उन्होंने बोला है जहाँ पे हिंदू समाज ज्यादा है वहाँ पर नॉन वेज की दुकानें। मैंने अभी क्या बोला, मंदिर की जहाँ पे भी जगह वहाँ बंद होनी चाहिए। जहाँ पे अगर मंदिर का रास्ता जा रहा है, वहाँ मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। नजर तो पड़ेगी ना। ये हमेशा के लिए होनी चाहिए? हमेशा के लिए क्यों बंद होगी भैया? ये बात बता दी है, हमेशा के लिए क्यों बंद होंगी? जो हिंदू नहीं खाते, हिंदू नहीं खाते, मैं बता दूं रियलिटी, हिंदू सबसे ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। क्यों बंद होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, मैं मीट खा रहा हूँ, आप नहीं खा रहे हो, ये तो अपनी उसकी बात है। बट हाँ, नवरात्र जैसे ये त्योहार है, 9 दिन के लिए इसमें बंद हो, जाए। जो बंद होना चाहिए, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे हिंदू भाई ज्यादा रहते हैं, वहां पे बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 9 दिन में कोई भूकंप नहीं आ जाएगा। अब दिल्ली की आवाम को यही संदेश देना चाहते हो, बंद हो रही है तो सपोर्ट करना चाहिए, भाईचारा। मैंने क्या कहा, हम खुद जाएंगे, मैं खुद बंद कराऊंगा जाके। अगर मुझे कहीं ऐसा लगा, हम हाथ जोड़ के बंद कराएंगे, भाई कर लो 9 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी करेंगे, ऐसा नहीं यार, वो भी समझदार है। अगर देखो, मेरा आपसे काम चल रहा ना, आपकी मुझे बात माननी पड़ेगी। आप लोग भी जाते हो मीट लेने वहां पे, मैं भी जाता हूँ, सब जाते हैं वहां पे, तो 9 दिन में कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। 9 दिन में बंद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये तो सिर्फ क्या है, जो विपक्ष होता है ना, उनका काम क्या होता है, राजनीतिक रोटे सेकनी, हिंदू मुस्लिम करना, आरोप लगाना है फिर भारतीय जनता पार्टी पे। ये काम है उसका। काम क्या है विपक्ष का? बट ये हमें लोगों को समझना चाहिए, एक दूसरे का धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की तो धर्म को ठेस न पहुंचनी चाहिए। ईद को लेकर आप क्या देखना चाहते हो कि लोग रोडों पर नमाज पढ़े या नहीं? क्योंकि कई नेता लोग बोल रहे हैं कि हमें जरूरत पड़ी तो हम रोडों पर भी पढ़ेंगे, और सरकार भी अनुरोध कर रही है कि घरों पर या रोड पर ना नमाज पढ़ो। घर पे भी देखो नमाज पढ़ सकता है इंसान, क्यों नहीं पढ़ सकता? घर है उसका, अपनी निजी प्रॉपर्टी है ना, उसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? आदमी पढ़ सकता है। और रोड के हाईवे पे नहीं नमाज पढ़ सकते आप, ईदगाह में नमाज पढ़ो। जो ईद की नमाज होती है वो ईदगाह में होती है, ईदगाह में नमाज पढ़ो, हाईवे पे नहीं पढ़ सकते आप नमाज। आप हाईवे पे नमाज पढ़ रहे हो, साला उधर ट्रक वाले को कुछ पता थोड़ा ही है, विपक्ष क्या पता क्या करवा दे, कुछ थोड़ा ही पता है किसी का। आप हाईवे पे नहीं नमाज पढ़ सकते, ईदगाह में नमाज पढ़ो, आप अपने घर में नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं किसी ने ठेली लगा रखी है और किसी को राहगीर चलते को परेशानी हो रही है और हमारे लिए हराम है, और लिखा हुआ है ऐसा, तो हम उस काम को क्यों करें? जो हमारा कलाम पाक में लिखा हो उस चीज पे चलो, और इन नेताओं के, इन मुल्ला मौलियों के चक्कर में पड़ोगे नहीं तो देखो मुकदमा और दंगे होने तय है। धर्म गुरु के चक्कर में मत। थैंक यू।